Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss previous year question paper of SSC stenographer. So, let us discuss from question number 1. हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं? तो किस घराने से बिलोंग करते हैं ये? किराना से। ओके, तो हम थोड़ा सा पंडित भीमसेन के बारे में जान लेते हैं। भीमसेन को 2008 में भारत रत्न मिला था, ठीक, और ये तानपुरा वादक भी हैं और ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था 1922 में। ओके, और इनकी मृत्यु 2011 में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो कौन थे 24वें? वर्धमान महावीर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? 24 हैं। ठीक है, टोटल। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ये ऋषभ देव थे। क्या पहले तीर्थकर थे? ठीक है, और स्वामी महावीर ये 24वें तो थे ही, और कभी कभी पूछ लेता है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या है? सिंह है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे 1936 में द्विध्रुव आघूर्णों के अन्वेषण और गैसों में एक्स किरणों एवं इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन द्वारा आवरणिक संरचना के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? पीटर डीबाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज हाँ, आंसर 1 इज राइट, पेट्रो रसायन, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो यही होगा। बाकी जूट, कॉफी, कपास, ये सारे क्या हैं? ये सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। ऐसे उद्योग होते हैं, ठीक है, ऐसे उद्योग होते हैं जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए, ठीक है, कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर है। ठीक, हमारे देश में कृषि आधारित उत्पादों में जैसे कपड़ा आ गया, चीनी आ गया और कागज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी, कपास, जूट, ये सारे आ गए। तो अगर पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्या होगा? कपड़ा उद्योग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं हैं? तो 24 हस्त मुद्राएं किसमें हैं? कथकली में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है। अच्छा, तो कितने टोटल हैं क्लासिकल डांस हमारे देश में? 9 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, और जो कथकली है ये क्लासिकल डांस कहाँ है, मतलब शास्त्रीय नृत्य, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? केरल से। कहाँ से? केरल से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे माजुली त्योहार डैश महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? ये नवंबर में मनाया जाता है। अच्छा, ये माजुली त्योहार किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये हो जाएगा असम से। ठीक है, ये असम से ही बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। गुप्त वंश से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, और ये गुप्त वंश के चौथे राजा थे। कितने नंबर पे? चौथे राजा थे। और इनका जो शासन काल था 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इनका क्या था? शासन काल था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया है। अल नीनो केवल दक्षिण अमेरिका में मौसम को प्रभावित करता है, इसका भारतीय मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ऑप्शन ये है। दूसरा है ग्रीष्म काल के दौरान अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीपों में गर्म परिस्थितियों का कारण बनता है और शीत काल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। ये सारे तो सही है। नेक्स्ट एक है थर्ड वाला है अल नीनो का परिणाम भारत में सामान्य से बेहतर मानसून होना है। तो ये सारे क्या गलत है। यहाँ पे पूछा है कि मौसम को कैसे प्रभावित करता है, ठीक, अल नीनो की वजह से। तो अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो हम जान लेते हैं आखिर अल नीनो क्या है। अल नीनो जो पैसिफिक ओशियन होता है ना, मतलब प्रशांत महासागर में पेरू कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है, ठीक है। अल नीनो प्रभाव की वजह से प्रशांत क्षेत्र में बहने वाली, ठीक है, प्रशांत क्षेत्र में बहने वाली कौन सी हवा? ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड कमजोर हो पड़ जाती है। ये हवाएं क्या हो जाता है? नमी से भर जाती है, मानसूनी हवा जो जुड़ी रहती है, ठीक है। इस तरह मॉनसून क्या हो जाती है? मॉनसून हवाएं को क्या कर देती है? धीमा कर देती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है? वर्षा में कमी आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मीन्स ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन, ओके, थोड़ा डीपली पूछ लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 फरवरी 2022 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है फरवरी 2022 में किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण सेल्फी अभियान शुरू किया? तो कौन सा अभियान है वो? शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऋग्वेद, ठीक, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। देखिए वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों दिया, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, वहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आ भी गई है तो आप सब लोग जोरों से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। और आप लोग जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, जितना गो थ्रू होगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे
तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।